वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट किया जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 72। हमने दो जो हैं कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो क्या आएगा 72। तो कंसेक्टिव इंटीजर्स देखते हैं। कंसेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक 1 है तो दूसरा 2 होना चाहिए, तीसरा 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इस तरह कंसेक्टिव और पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस वाले होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो इसको कहते हैं कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड टू। दो हमने कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर देखने हैं उस प्रोडक्ट जिनको प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 72। तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स। अगर हम एक को एक्स रखते हैं क्योंकि जो हमें पता नहीं होता हम उसको एक्स रख लेते हैं, वाई रख लेते हैं, ऐसी कुछ भी रख लेते हैं ताकि हम उसको फाइंड आउट कर लें। तो सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू, सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्टिव हमने देखने हैं। तो पहला अगर x है, x का मतलब ये है x प्लस 0, x प्लस 0, तो 0 के बाद क्या होता है 1। अगर x है तो दूसरा क्या करेंगे प्लस 1। तीसरा अगर होता तो हम क्या करते x प्लस 2। चौथा होता x प्लस 3, x प्लस 4। इस तरह से कंसेक्टिव हम जाते हैं। तो दो कंसेक्टिव हमने पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, इसको हमने लेट कर लिया है कि ये वाले हमारे पास जो है कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं हुज प्रोडक्ट इज 72। कि अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 72। प्रोडक्ट हुज प्रोडक्ट एक x है, दूसरा x प्लस 1 है। तो इनका अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 72। सबसे मुश्किल चीज़ इस क्वेश्चन को बनाना होता है कि इसकी स्टेटमेंट में डेटा हमने कैसे कलेक्ट करना है और कंडीशन कैसे यहाँ पे लगानी है। तो कंडीशन लगाने के बाद यहाँ से सिंपल फैक्टराइजेशन है, x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी x की वैल्यू आएगी वो नंबर होंगे। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल। x को मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एस एक्स के प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 72। 72 पे साइड पे लाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या करना है जी, दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 72 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए। तो एक देखें 9 है और 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 के साथ, तो 9 8 आर इक्वल टू 72। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए जी -72। तो -8 लगाएंगे तो आ जाएगा -72 और 9 में से 8 निकालेंगे तो +1 आएगा। -9 के साथ लगाएंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसलिए माइनस जो है वो 8 के साथ लगाएंगे। तो अभी हमारे पास दो जो इंटीजर्स आए कौन से हैं, x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लें, x कॉमन हो गया तो x प्लस 9 और यहाँ से -8 कॉमन हो गया तो x प्लस 9 रह जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 9 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, x प्लस 9 को कॉमन लिया तो x माइनस x और यहाँ से -8 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो हमारे पास दो इंटीजर, एक x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है और दूसरा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू पहले में से क्या आ जाएगी इक्वल टू -9 और दूसरे में से x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू -8 है, दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने, तो पॉजिटिव ये वाला है। पॉजिटिव इंटीजर ये वाला, तो फर्स्ट इंटीजर देखें, फर्स्ट इज इक्वल टू हमने किसके इक्वल रखा है x के, और x किसके इक्वल आ गया 8 के। नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं, हमने पॉजिटिव फाइंड आउट करना है। तो सेकंड इंटीजर हमने क्या रखा हुआ है, सेकंड इंटीजर हमने रखा हुआ है x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। तो दो हमने पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने थे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 72 आना चाहिए। तो एक देखें 8 है, दूसरा क्या है जी 9, कंसेक्टिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो इन दोनों को 8 9 72, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, ये हमारे पास 72 आ जाता है। तो कंडीशन को सबसे पहले आपने सही तरह से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये इसको देखें, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3, सम भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे 3 कंसेक्टिव इंटीजर। अभी पॉजिटिव नहीं है बल्कि तीनों कंसेक्टिव हैं। कंसेक्टिव उसी तरह से अगर पहला 0 है, दूसरा 1 2 3, इस तरह कंसेक्टिव हमने लेने हैं। और कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। अगर उनका हम सम करते हैं, सम का मतलब ये है कि आपस में प्लस करते हैं और साथ में उनका स्क्वायर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 50 आएगा।
तो ये बुक आपने अपने सामने रखनी है, क्योंकि ये बुक से ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख नहीं रहा। तो बुक का अपने सामने रखनी है, फिर आपको ताकि पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन हमने कैसे करना है। तो 3 हमारे पास लेट फर्स्ट इंटीजर हमारे पास एक हम ले लेते हैं, उसी तरह से x को ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं x+1 और तीसरा हम ले लेते हैं x+2। कंसेक्टिव है, ये देखें लेट x+1 एंड x+2 आर कंसेक्टिव 3 इंटीजर्स। 3 इंटीजर्स हमने यहाँ पे लेने हैं। फिर कंडीशन को आप देखेंगे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्टिव, इन्हीं तीनों का सम भी करें और इन्हीं तीनों को आपस में स्क्वायर भी करें। जब तीनों का सम भी करेंगे स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, इंटीजर इज 50, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए 50। इन्हीं 3 इंटीजर्स का अगर हम क्या करते हैं जी, सम करते हैं, ये देखें ये सम हो गया, दूसरा इंटीजर ये आ गया, तीसरा इंटीजर x+2, इसका भी स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर, तीसरे का भी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 50। के 3 इंटीजर हैं, जब हम इनका सम करते हैं, सम करके साथ में स्क्वायर लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है जी, 50 आ जाता है। तो फाइंड द इंटीजर्स, तो हमने इंटीजर्स जो हैं ये इनको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने कंडीशन ये सेटिस्फाई, यहाँ पे हमने कंडीशन बना ली है, इसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई उसी तरह से आपने करना है करके यहाँ पे देखें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो x² प्लस यहाँ पे a+b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है। a+b होल स्क्वायर फार्मूला क्या है जी, a² प्लस 2ab, 2 a की जगह पे x, b की जगह पे 1, 2ab प्लस b² 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे देखें इसको भी a+b होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, a की जगह पे x है तो x² a² हो गया प्लस 2ab, 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 2, ये देखें 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो 2 2 जार 4, 4x प्लस b² तो b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, विच इज इक्वल टू 50। अभी इसको देखें जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, x² प्लस x² प्लस x² सेम पावर्स वाले आपस में ऐड होंगे तो 3x² प्लस देखें 2x प्लस 4x 6x, और नेक्स्ट देखें +1 प्लस 4 कितने हो जाएंगे जी, ये 1 और 4 कितने होगी जी 5, विच इज इक्वल टू 50। एंड 3x² प्लस 6x प्लस 5, 50 के साइड पे लाएं तो -50 इज इक्वल टू 0, 3x² प्लस 6x प्लस 5 -50 विच इज इक्वल टू -45 विच इज इक्वल टू 0। 3 देखें सब में कॉमन है तो 3 को कॉमन लें, x² प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड 0 पे डिवाइड होकर कैंसिल खत्म हो जाएगा, -15 विच इज इक्वल टू 0। 0 इस साइड मल्टीप्लायर है, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अभी देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई है, यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें। जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 डिजिट देखें ऐसे, जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से ये +2 आना चाहिए, तो +5x -3x -15 इज इक्वल टू 0। 5x में से 3x निकाले 2x रह गया और 5 3 15 -7 में आएगा, x कॉमन लिया तो x + 5 -3 कॉमन लिया तो x + 5 विच इज इक्वल टू 0, एंड x + 5 दोनों में कॉमन है तो विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें एक x + 5 इक्वल टू 0, 2 कंडीशन है, और दूसरा x - 3 इज इक्वल टू 0। इनमें से हम एक को नहीं दोनों को भी ले सकते हैं, कोई भी इन दोनों में से नंबर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देखना, बल्कि हमने इंटीजर्स तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो x इज इक्वल टू +5 है -5 और x इज इक्वल टू -3 है तो दूसरी साइड पे +3 हो जाएगा। सिर्फ आपने सिर्फ ये 2 लाइनें नहीं है, यहाँ पे आपने कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है कि कैसे हमने कंडीशन लगानी है। उसके बाद फैक्टराइजेशन है, जो चैप्टर नंबर 1 और 2 में हम सारी फैक्टराइजेशन पढ़ते आए हैं, ये वही प्रोसेस सारा रिपीट हो रहा है। यहाँ से आके हमने x की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है, जो भी वैल्यू आएगी। अभी देखें x की 2 वैल्यू आ गई हैं। अगर हम फॉर x इज इक्वल टू -5, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमने नहीं देखने, इसलिए हम दोनों नंबर्स को लेंगे। x इज इक्वल टू -5, तो पहला इंटीजर हमारे पास x है तो x इज इक्वल टू -5। दूसरा क्या है जी, x + 1 के इक्वल रखा है तो x + 1, तो x इज इक्वल टू -5 + 1 इज इक्वल टू -4। तीसरा इंटीजर हमने रखा हुआ है x + 2 इज इक्वल टू x हम -5 रखा हुआ है तो -5 + 2
विच इज इक्वल टू -3। या तो हमारे पास ये 1 2 3 ये 3 इंटीजर होंगे, या हमारे पास क्या होंगे जी x इज इक्वल टू 3 को अगर रखते हैं तो हमारे पास कौन से आ जाएंगी x इज इक्वल टू 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी जी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 3 4 5। ये तीनों इंटीजर भी हो सकते हैं और -3 -4 -5 भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमने नहीं देखना है। तो इन्हीं तीनों इंटीजर्स को अगर हम इनका सम भी करते हैं, स्क्वायर भी लेते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 50। ये देखें अगर 5 का स्क्वायर लें और तीनों को सम करें 3 4 5, तीनों का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25। तो तीनों का स्क्वायर लेके तीनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे जी 16 और 9 25 इक्वल टू 50। आंसर इसका कितना आएगा जी 50। तो ऐसे ही तीन इंटीजर हमने देखने थे जिनका सम करके स्क्वायर करें तो क्या है जी 50। अगर इन तीनों को देखते हैं तो -5 का स्क्वायर 25 ही आएगा, -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर ये भी 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, और इन तीनों को भी ऐड करें तो आंसर कितना आएगा जी 50 आएगा। तो ऐसे ही तीन इंटीजर हमने देखने थे कि जिनको सम भी करें साथ में स्क्वायर भी करें और आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए जी 50 आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी द लेंथ ऑफ हाल इज 5 मीटर मोर देन इट्स वेड्थ। जो इसकी वेड्थ है उससे जो लेंथ है वो 5 मीटर मोर है। एक हाल है द लेंथ ऑफ द हाल इज 5 मीटर मोर देन इट्स वेड्थ। अगर उसकी वेड्थ फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कितनी है जी x है, क्योंकि हमें पता नहीं इसलिए x रख रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ होगी उससे 5 मीटर मोर होगी। लेंथ ऑफ हाल इज 5 मीटर मोर देन, इससे 5 मीटर ज़्यादा है तो x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये हाल है इसकी अगर वेड्थ x मीटर है तो जो लेंथ है इससे 5 मीटर ज़्यादा है। जब 5 मीटर ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या कर लेंगे जी x प्लस 5। ये 5 मीटर फॉर एग्जांपल ये अगर 2 मीटर है तो इससे ये लेंथ 5 मीटर ज़्यादा होगी तो ये कितनी होगी 7 मीटर होगी, 5 मीटर इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो लेंथ हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड वेड्थ इज इक्वल टू x। ये हमने लेट कर लिया कि लेंथ हमारे पास है, जितनी वेड्थ होगी उससे लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा होगी। द लेंथ ऑफ हाल इज 5 मीटर मोर देन इट्स वेड्थ इफ द एरिया ऑफ द हाल इज 36। एरिया हमें दिया हुआ है 36 स्क्वायर मीटर, एरिया हमें दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड वेड्थ ऑफ द हाल। तो लेंथ और वेड्थ जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ और वेड्थ हमने फाइंड, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। एरिया में गिवन है तो आपको पता है कि एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि दोनों साइडों को रेक्टेंगल जिस तरह है तो रेक्टेंगल की दोनों साइडों लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ इज इक्वल टू एरिया। ये हमारे पास फार्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का। तो लेंथ क्या है जी, क्या दी हुई है जी x प्लस 5 इंटू वेड्थ हमें क्या दी हुई है जी x इज इक्वल टू एरिया कितने हैं जी 36। मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x, और 36 उस साइड पे प्लस और इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करके x की वैल्यू यहाँ से नीचे फाइंड आउट करनी है। तो x स्क्वायर 9 4s आर 36 प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए जी 5x आना चाहिए। तो प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 9x में से 4x निकाले 5x रह गया और 9 4s आर 36 माइनस प्लस माइनस x कॉमन लिया तो x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा जी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू प्लस 4। दो वैल्यूज लेंथ और वेड्थ कभी भी आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती तो इस माइनस को हम क्या करें जी नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव लेंथ और वेड्थ कभी भी नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव लेंगे तो लेंथ हमें क्या दी हुई है जी लेंथ इक्वल टू हमने x प्लस 5 रखा हुआ है तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और वेड्थ हमें कितनी दी हुई है जी वेट w इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4। तो लेंथ हमारे पास 9 आ गई और वेट कितनी आएगी जी 4। दोनों को मल्टीप्लाई करें एरिया 36 ही बनता है, 9 4s आर 36, तो ये इसका आ जाएगा जी
आंसर। तो सिर्फ आपने कंडीशन आपने शुरू में लगाई है, कंडीशन आपने लगानी है, बाकी नीचे फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन करनी है उसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। 4 में क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज 11। दो नंबर हैं उनका सम करें तो 11 आएगा। कोई भी दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर होंगे तो उसको फिर हम अलग अलग रखेंगे क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल एक एक्स है दूसरा वाई रख लेंगे, वाई रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हमने, क्योंकि वो नंबर ही फाइंड आउट करने हैं, ए भी बी भी कुछ भी रख सकते हैं। तो हम एक्स वाई रखते होते हैं तो इसलिए हम इसको एक्स वाई रखते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकंड नंबर इज वाई। दो नंबर हमारे पास हैं, अगर हम ए को एक्स रख लेते हैं और दूसरे को वाई रख लेते हैं, आपने जो सोल्यूशन करना है उसमें लिखना है कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। उसके बाद कंडीशन को देखना है, मैं डायरेक्ट कंडीशन लिखता हूँ। द सम ऑफ टू नंबर इज 11। यही दो नंबर हैं जिनका अगर सम करें तो क्या आएगा जी 11। दो नंबर इनका सम करें 11 आएगा। फिर क्या कहते हैं जी दूसरा, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। और इन्हीं का सम का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास कितना आएगा जी 65। दो नंबर हैं जिनको ऐड करें तो क्या आएगा जी 11। इसी तरह से 11 आएगा एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। और इसके सम का स्क्वायर करें, अगर इसी के सम जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये करें तो हमारे पास क्या आएगा जी 65। फाइंड द नंबर्स। इन दोनों नंबर्स को हमने फाइंड आउट करना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 2.6 के अंदर हमने ये क्वेश्चन किए थे, एक लीनियर इक्वेशन दूसरी क्वाड्रेटिक। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या आपने 2.6 वाले लेक्चर में मेरे देखना भी है कि वहाँ पे हम ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ब्रीफली मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए, तो यहाँ पे देखें हम कैसे करते हैं। लीनियर में से हम वैल्यू एक्स या वाई की निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करके वहाँ से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 x plus y is equal to 11 and x is equal to 11 minus y, इक्वेशन नंबर 3। x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो y इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। पुट इन 2 इक्वेशन नंबर 2 में इसको यहाँ पे पुट कर दें। x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो किसकी जगह पुट करेंगे जी x की जगह पे। तो 11 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर और प्लस ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, 11 11 आर 121 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a की जगह पे 11 है, 2 a की जगह पे 11 है और b की जगह पे y। तो 2 11 आर 22y प्लस b स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 65। इस तरह यहाँ पे ये फार्मूला ओपन करना है। अभी फैक्टराइज करें, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको शुरू में लिख लें, 2y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 222y और प्लस 121 माइनस 65 एंड 2y स्क्वायर माइनस 22y और प्लस 121 में से 65 यहाँ पे माइनस करें तो 35 और 21 कितने हो जाएंगे जी 56। कितना आ जाएगा आंसर 56। 121 में से 56 जब माइनस करेंगे तो 11 में से 6 निकाले 5 रह गए और यहाँ पे 11 में से 5 निकाले तो 11 में से 5 निकाले तो 6 रह गए। तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 56 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 65 विच इज इक्वल टू 0। तो ये 65 नहीं आता बल्कि क्या आएगा यहाँ पे 11 में से, जब हम कैलकुलेटर पे मैं देखता हूँ 11 में से 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है जी, फिर 65 निकालेंगे तो बन जाएगा 56 मैंने निकाला है तो ये हम निकालेंगे 65, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 56। तो ये कितना बन जाएगा जी 56। 2 यहाँ पे कॉमन है तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस यहाँ पे कितना रह जाएगा जी 28 2 56 विच इज इक्वल टू 0। तो
तो वाई स्केयर माइनस 11y प्लस 28 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई और साइड डिवाइड होकर 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज हम कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज देखें। प्लस माइनस करने से 11 आना चाहिए और 28 मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। दो नंबर देखने हैं, तो वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 11 और 7 4 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y कॉमन लिया तो y माइनस 4 माइनस 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी y माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 दोनों में कॉमन है और y माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा जी y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 y इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 7। y की दो वैल्यूज आई हैं, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 7। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है x। y की वैल्यू देखें, अगर इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं y की जगह पे तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगी जी x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस y को पहले हम 4 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू 7। दूसरी हम फिर देखें जी x इज इक्वल टू 11 माइनस दूसरी हमारे पास y की वैल्यू 7 है तो y की जगह पे हम 7 पुट करेंगे विच इज 11 में से 7 निकाले तो कितने रहेंगे 4। देखिए x की वैल्यू 4 7 आ रही है और y की वैल्यू भी 4 7 आ रही है, तो हम दोनों में से एक एक वैल्यू उठा लेते हैं। एक 4 आ गई दूसरी 7 आ गई, तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 4 कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 4 भी है 7 भी और y की वैल्यू भी 4 भी है और 7 भी है, तो 4 और 7 इसका आ जाएगा जी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है जी। देखें कंडीशन को आपने सही तरह से लिखना है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 100। दो नंबर हैं जिनका सम करें और स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 100। तो वन नंबर इज टू मोर देन अदर, दूसरे नंबर पहले नंबर से दूसरा जो नंबर है वो क्या है जी 2 मोर है। तो फाइंड द नंबर्स। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास अगर x है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा जी x प्लस 2 होगा। कंडीशन को देखें, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और प्लस 2, क्योंकि एक नंबर अगर हम x लेते हैं दूसरा x प्लस 2 लेंगे क्योंकि कंडीशन में दिया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 100, वन नंबर इज 2 मोर देन अदर। एक नंबर अगर x है तो दूसरों से 2 मोर है, तो 2 मोर के लिए क्या करेंगे x प्लस 2। पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा जी x प्लस 2। फाइंड द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमारे पास देखें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इन्हीं दो नंबर का अगर हम सम करते हैं सम करें तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 और स्क्वायर साथ में करेंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर। x स्क्वायर पहले का भी स्क्वायर दूसरे का भी स्क्वायर और साथ में क्या करेंगे जी सम करेंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 100। इक्वल टू 100 आ गया तो फाइंड द नंबर्स। तो फाइंड द नंबर्स यहाँ से नीचे आपने खुद करना है क्योंकि फैक्टराइजेशन है। जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन किया इसी तरह फैक्टराइजेशन x प्लस 2 a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करके सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करके लास्ट में जो x की वैल्यू आएगी x की जगह पे यहाँ पे ही पुट करेंगे यहाँ भी पुट करेंगे तो दोनों नंबर्स आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर। एरिया में कितना दिया हुआ है जी इक्वल टू 252 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया में क्या बने, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स वेट। अगर उसकी वेट उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह मैंने पहले किया है, उससे लेंथ कितनी होगी जी 9 मीटर से ज़्यादा होगी। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया जो है वो कितना है 252 स्क्वायर मीटर। इस तरह से तो अगर हमें क्या हो जी लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर, लेंथ क्या होगी 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स वेट। तो वेट W इज इक्वल टू x, लेंथ L इज इक्वल टू x प्लस 9। तो 9 मीटर लेंथ इससे ज़्यादा होगी तो हमने क्या करना है जी फाइंड इट साइड। तो साइड हमने फाइंड करनी, साइड ये x है, वेट तो लेंथ जो हमने रखी हुई है। तो एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है दोनों साइडों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल टू एरिया।
एरिया दिया हुआ है 252 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से आपने उसी तरह क्वेश्चन को x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 9x नीचे फैक्टराइज करके लास्ट में x की जो वैल्यूज आएंगी उनको उठा के x की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव को नहीं लेना क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव, लेंथ के वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। x की जगह पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर x यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 9 दूसरी आएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, मैं सिर्फ इनकी कंडीशंस बनाता हूँ, कंडीशंस को आपने देखना है क्योंकि ये मुश्किल है। बाकी फैक्टराइजेशन सारे हमने क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से किए हैं, चैप्टर नंबर 1 में वो आपने अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, तो आप ये सारी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइड जो इसकी है वो क्या है जी, इक्वल टू x, तो सेकंड साइड इसकी क्या दी हुई है जी, कि पहली साइड अगर x है, फॉर एग्जांपल हम खुद से रख रहे हैं कि x है, तो दूसरी साइड का क्या कह रहे हैं, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस। 3 सेंटीमीटर लेस का मतलब होता है कि पहली x है तो x में से 3 को माइनस करेंगे, उसमें से 3 माइनस हो गया तो ये क्या हो गया जी, पहली में से 3 सेंटीमीटर लेस होगी दूसरी साइड, 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। इसी का फिर ट्वाइस करें, ट्वाइस करके उसमें से 3 सेंटीमीटर लेस करेंगे, तो ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी जी, दूसरी साइड। यहाँ से देख लें कि अगर एक साइड x है तो दूसरी साइड हमारे पास कैसे आएगी कि इसी साइड को हम ट्वाइस करेंगे, डबल करेंगे, डबल किया तो 2x आ गया, ट्वाइस करके उसमें से 3 सेंटीमीटर को कम करेंगे, तो ये हमारे पास दूसरी साइड आ जाएगी। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 54, तो एरिया कितना दिया हुआ है जी, एरिया इज इक्वल टू 54। तो फिर क्या कह रहे हैं जी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसकी हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो एरिया के लिए हमारे पास यही फार्मूला होता है, दोनों साइडों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो विच इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 54, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के नीचे इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखें 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 54, 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x 54 के साइड बनाएं तो माइनस 54 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से नीचे x की वैल्यू फाइंड आउट करें, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे भी पुट करें, यहाँ पे भी पुट करेंगे, पहली साइड भी आ जाएगी, दूसरी साइड भी इसकी आ जाएगी। नेगेटिव को नहीं लेना, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देना है, पॉजिटिव को लेना है। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द अदर बाय 3 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, वन साइड इसको अगर हम रखते हैं x, तो दूसरी का क्या कह रहे हैं कि वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर, दूसरी जो है वो उसको एक्सीड कर रहा है कितने से, 3 सेंटीमीटर से। तो सेकंड या अदर लेते हैं, अदर साइड इज इक्वल टू, पहली x है तो x प्लस 3, मतलब कि 3 सेंटीमीटर को एक्सीड कर रहा है, 3 सेंटीमीटर मतलब कि उससे ज़्यादा है दूसरी जो हमारे पास दूसरी लेंथ है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये अगर हमें गिवन हो तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की साइड हमने फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ट्रायंगल हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ट्रायंगल की साइड्स फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, फॉर एग्जांपल x हमारे पास बेस है तो x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, अगर x प्लस 3 है तो x प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो इस तरह से इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर ली है, पुट करके इसके बाद हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे x और b की जगह पे 3, तो 2 3 are 6x, और 15 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 15 का स्क्वायर यहाँ पे आपने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखें विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से नीचे आप फैक्टराइज करें, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 प्लस 6x एड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से आपने क्या करना है जी, इनको सिंपली फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके यहाँ से आपने क्या करना है जी, इस क्वेश्चन में x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे आपने पुट कर लेनी है, x की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट, नेगेटिव को नेग्लेक्ट करना है, पॉजिटिव x यहाँ पे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, एक साइड आएगी, यहाँ पे पुट करेंगे, दूसरी साइड आ जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है 15 का स्क्वायर यहाँ पे लिख के विच इज इक्वल टू 0, एड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से नीचे फैक्टराइज करके
वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसकी साइड्स दी हुई हैं। फर्स्ट साइड इक्वल टू x-1, सेकंड साइड जो हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है जी, x दी हुई है, और तीसरी हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, उसको हम अलग से लिखते हैं x+1। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की हमने साइड फाइंड आउट करनी है। आसान सा क्वेश्चन है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरह लिखें, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, x+1, तो x+1 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल x-1 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से आपने इसको क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, जो भी वैल्यूज आएगी तो आपके पास x का जो भी आंसर होगा वो इसकी साइड्स और हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। यहाँ से नीचे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x के, फिर इनको प्लस माइनस करके एक साइड पे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको जिस तरह मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए इसी तरह से आपने ये सॉल्व करने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसको आपने गौर से देखना है। इस क्वेश्चन में कहता है कि शेफर्ड बॉट सम गोट्स फॉर RS 9000 में शेफर्ड जो है उसने कुछ जो है वो बकरियां खरीदी हैं। इफ़ ही हैड पेड RS 100 लेस फॉर ईच, और हर एक के लिए अगर वो लेस 100 जो है वो लेस पे करे, ही वुड हैव 3 गोट्स मोर फॉर द सेम अमाउंट। तो इसी अमाउंट के अंदर उसकी 3 बकरियां जो है वो ज़्यादा आ जाएंगी अगर वो हर एक के लिए 100 रुपीज़ जो है वो लेस पे करे। तो फॉर एग्जांपल हमें पता तो नहीं है हमें गोट्स इसने ली कितनी है और हर एक गोट ली कितने में है, ये दो चीज़ें हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ पता है कि उसने बकरियां ली हैं और टोटल उसने पैसे जो हैं वो 9000 पे किए हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, लेट नंबर ऑफ गोट्स इक्वल टू एक्स एंड अमाउंट पेड पर गोट, ये मैं पर गोट के हिसाब से कर रहा हूँ, तो इक्वल टू वाई। ये दो चीज़ें हमें पता नहीं है कि बकरियाँ कितनी ली हैं और एक बकरी कितने में ली है, ये दो चीज़ें हमें पता नहीं है। सिर्फ हमें पता है कि उसने बकरियाँ ली हैं और 9000 में उसने ली हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ गोट्स x हैं और अमाउंट y है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा जी 9000। कि अगर मैं कहता हूँ कि 5 पेन हो तो हर एक पेन 5 रुपये में हो तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास उसके पैसे आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ गोट्स कितनी है x और अमाउंट पेड y है, तो जितनी बकरियाँ ली और जितने में एक बकरी ली है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा वो कितने जी 9000 इसने पे किए। तो नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या बता रहे हैं, इफ़ ही हैड पेड RS 100 लेस, अमाउंट में से अगर वो लेस 100 लेस पे करे, अमाउंट क्या है जी y, तो y में से ये अगर 100 लेस पे करे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी जी y माइनस 100। इफ ही पेड RS 100 लेस, इफ ही हैड पेड 100 लेस पे करेगा तो ये जो अमाउंट अगर फॉर एग्जांपल एक की अमाउंट जो है वो 200 है तो उसमें से 100 लेस पे करेगा, तो इसमें से 100 जो है वो लेस पे करेगा। y है तो y में से जो भी एक बकरी कीमत है उसमें से 100 जो है वो लेस पे करेगा। ठीक है, अगर वो लेस पे करते हैं तो ही वुड हैव गॉट 3 गोट्स मोर, तो उसको 3 बकरियां ज़्यादा मिलेंगी। मतलब कि अगर x मिली है तो x की जगह पे कितने मिलेंगी, x+3। नंबर ऑफ गोट्स कितनी है जी x+3, इसको इतनी बकरियां मिल जाएंगी, ज़्यादा मिलेंगी। अगर लेस पे करेगा तो x+3, तो फिर क्या हो जाएगा जी x+3 इंटू y माइनस 100। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो प्राइस हमारे पास कितनी बनती है जी 9000। ये जो नई हमारे पास कीमत है कि अगर y अगर अमाउंट 100 लेस पे करे तो 3 बकरियां हमें ज़्यादा मिलेंगी। 3 जब ज़्यादा मिलेंगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमने पैसे कितने देने हैं जी 9000 ही देने हैं। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, हाउ मेनी गोट्स डिड ही बाय व्हेन द रेट इन द ईच केस इज, रेट अगर यूनिफॉर्म ही हो तो बकरियां कितनी खरीदेगा। तो गोट्स को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है जी x के इक्वल।
जब x के इक्वल रखे हैं तो हमने x को फाइंड करना है, y को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि y को हमने फाइंड आउट नहीं करना है, y को हमने फाइंड नहीं करना है, इसलिए y को हम ख़त्म करेंगे। y को हम कैसे ख़त्म करेंगे, इस इक्वेशन में से देखें y की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 9000 डिवाइडेड बाई x देखें y के साथ मल्टीप्लायर है, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई x। y की जगह पे जब पुट करेंगे y ख़त्म हो जाएगा, x की जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ गोड्स होंगी, इसलिए हम x को नहीं ख़त्म कर रहे बल्कि y को कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ गोड्स चाहिए। अगर हमें अमाउंट चाहिए होती, अमाउंट हमने पता करनी होती, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालते हैं, x की निकाल के x की जगह पुट करते हैं तो y आ जाता, y की जो भी वैल्यू आती वो अमाउंट पेड, ये हमारे पास अमाउंट पेड आ जाता। इसलिए हम क्या किसको कर रहे हैं, नंबर ऑफ गोड्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ गोड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x को रखेंगे और y को यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई x, y की जगह पुट कर लिया -100, ये वाला आएगा, इक्वल टू 9000, तो x प्लस 3, यहाँ से आगे फैक्टराइजेशन है, x प्लस 3 इंटू x, दोनों का एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 9000 माइनस x, इसके नीचे नहीं ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x विच इज़ इक्वल टू 9000, और x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू 9000 माइनस 100x विच इज़ इक्वल टू, x डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9000x, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x को 9000 से मल्टीप्लाई किया तो 9000x, और माइनस फिर क्या आ जाएगा जी, x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 को 9 से 9 3 ज़ार 27, 9 3 ज़ार 27, और आगे 3 0 है तो 3 0 लगा लिए, और प्लस माइनस माइनस, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा जी 300x, एंड विच इज़ इक्वल टू 9000x। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है, ये वाला 9000x जो है इसको भी इस साइड पे ले आएँ, तो यहाँ से कितना है जी -100x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला पहले लिख लें, उसके बाद x वाली टर्म्स लिख लें 9000x, और इस साइड से 9000x इस साइड पे ले आए, प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा 9000x, ये दो भी हो गए, और उसके बाद कौन सा रहते हैं जी -300x, ये आ जाएगा जी, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी +27000 विच इज इक्वल टू 0, ये दोनों देखें कैंसिल हो जाएंगे, -100x के -300x +27000 इज इक्वल टू 0, -100 यहाँ से कॉमन लें, x के रह जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 300 में से 100 कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा 3x, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 100 कॉमन ले लें, और -100 यहाँ से कॉमन लिया तो x के प्लस 3x माइनस 270 विच इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 दूसरी साइड पे 0 से मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा। यहाँ से नीचे फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करेंगे x के प्लस आ जाएगा 18x माइनस 15x माइनस 270 विच इज़ इक्वल टू 0, 18 में से 15 निकाले 3 रह गए, 18 15 ज़ार 270, और प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 18, और -15 कॉमन लिया तो x प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 0, तो x प्लस 18 दोनों में कॉमन है, एंड x माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 0, तो x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0, और x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा जी प्लस 18 है तो -18 हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 15 प्लस -15 हो जाएगा, और ये हमारे पास नंबर ऑफ गोड्स इज इक्वल टू 15। नेगेटिव नंबर ऑफ गोड्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए नेगेटिव को हम क्या कर लेंगे जी निगलेक्ट कर लेंगे, और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो x इज इक्वल टू 15 है, तो दिस इज नंबर ऑफ गोड्स। नंबर ऑफ गोड्स हमने फाइंड करना था, x को रखे, और अमाउंट पेड अगर हमने निकालनी होती फिर हम y को रखते, x को यहाँ से कैंसिल करते, x को कैंसिल करते, y की वैल्यू जो आती वो हमारे पास अमाउंट पेड होती। हमें नंबर ऑफ गोड्स चाहिए था इसलिए x को रखा, और x को हमने फाइंड आउट कर किया, और नंबर ऑफ गोड्स इज इक्वल टू 15। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 2.7 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर गिवन है उस पर हमें कमेंट
कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पूछ सकते हैं।